नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके हम 100 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संविधान निर्माण तक का पूरा सफर देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी मेंटर को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। और यूपी लेखपाल और यूपी SSC परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय 1600 से 1726 तक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो जब थे अकबर। कंपनी भारत कब आई और तब मुगल शासक कौन था? तो 1608 में आई और उस टाइम मुगल शासक थे जहांगीर। कंपनी की शुरुआत में कुल कितने भागीदार थे? तो 217 भागीदार थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को कितने वर्षों की व्यापारिक एकाधिकार दिया था? तो वो दिया था 15 वर्ष का। कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए कौन सी संस्था बनी? तो गवर्नर और उनकी परिषद बनाई गई। गवर्नर की परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो गवर्नर की परिषद में 24 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर की परिषद का कार्यकाल कितना था? तो 1 वर्ष था। 1726 के राजलेख में किसे कानून बनाने की शक्ति मिली? तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। 1726 से पहले कानून कौन बनाता था? तो इंग्लैंड स्थित महानिदेशक मंडल, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कानून बनाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एंड पिट्स एक्ट 1773 से 1784 तक। तो भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब और कहाँ बना? तो वो बना था 1774 में कलकत्ता। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एलिजा इम्पे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग। अब 1773 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम थे विलियम पिट्स। 1784 एक्ट ने गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य घटाकर कितने किए? तो 3 सदस्य कर दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत शब्द का पहली बार प्रयोग किस एक्ट में हुआ? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश भारत शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। राजनीति मामलों के लिए किस नए मंडल की स्थापना हुई? तो नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य होते थे, ठीक है, इसकी स्थापना की गई राजनीतिक मामलों के लिए। व्यापारिक मामले कौन सी संस्था देखती थी? तो निदेशक मंडल, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये देखते थे। बिना लाइसेंस शराब बिक्री पर रोक किस एक्ट से लगी? तो 1793 का राजलेख अधिनियम आया था, उसके द्वारा बिना लाइसेंस शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई। चलिए आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट्स का युग 1793 से 1853 तक। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कब आया? तो आया था 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1800 अधिनियम वाला। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आजादी किस एक्ट में मिली? तो ये भी 1813 में मिली थी। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली कब मिली थी इन्हें? 1833 के चार्टर द्वारा इन्हें एकाधिकार मिल गया था व्यापार में। और कब पूर्णतः समाप्त हुआ? तो 1833 में ही पूर्णतः समाप्त हो गया, ठीक है। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार कब पूर्ण समाप्त हुए? ठीक है, तो 1833 में हो गए थे पूर्णतः समाप्त। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो बना था विलियम बेंटिंग। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे 1834 में मैकाले। भारत का पहला विधि आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में बना? तो 1835 में बेंटिंग द्वारा बना था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब लागू हुई? तो 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट है।
भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत किस एक्ट से हुई? तो किस एक्ट से हुई थी? 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो अंग्रेज शिक्षा ये 1800, ये इसका ये सही है, गलत है ये वाला नहीं। 1835 बेंटिंग द्वारा। ठीक है, और विधि आयोग भी यही था, 1835 बेंटिंग द्वारा। प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए निर्धारित आयु क्या थी? तो 18 से 23 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। संपूर्ण भारत के लिए पहली केंद्रीय विधान परिषद कब बनी? तो ये 1853 में बनी थी, जिसमें 16 सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। शक्तियों का स्थानांतरण, तो 1600 से 1813 के बीच में व्यापारिक एकाधिकार का युग था, जिसमें 1813 में चीन और चाय को छोड़कर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन को छोड़कर सभी एकाधिकार 1813 में खत्म कर दिए गए थे। फिर 1833 से 53 पूर्ण प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ठीक है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। और 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। तो 1858 में ताज का शासन आया, क्राउन का। ठीक है, मतलब शासन कौन करेंगे? इंग्लैंड की महारानी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, 1858 में। चलिए आगे देखते हैं। ताज का शासन 1858 से 1892। भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया? तो 1858 को सौंप दिया गया। भारत सचिव का नया पद किस अधिनियम से बना? तो भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा भारत सचिव का नया पद बनाया गया। अगला क्वेश्चन, पहले भारत सचिव कौन बने? तो वो थे स्टैनली। भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनी? तो 15 सदस्य की परिषद थी, जिसमें 8 क्राउन से और 7 कंपनी के सदस्य थे। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि कब मिली? तो 1858 को। भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो मिंटो पार्क, इलाहाबाद में पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहला बजट कब और किसने पेश किया? तो 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1862 में की गई थी, जो कि 1861 अधिनियम के तहत स्थापना की गई। ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1863 में ICS परीक्षा पास की थी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। निर्वाचन और सुधार 1861-1919 तक। वायसराय को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस एक्ट से मिली? तो वो मिली थी 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1892 के एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटे सुधार कहा गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस एक्ट में आई? तो 1909 एक्ट मार्ले मिंटो एक्ट में आई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तो वो थे SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून कब आया? तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून आया था। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? तो 1919 एक्ट द्वारा, जिसके जनक थे न्योनल कार्टिस। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला? तो 1919 एक्ट द्वारा मिला था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना की गई थी। तो चलिए आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और 1835 का अधिनियम और आजादी की ओर। भारत का संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो भारत शासन अधिनियम 1935।
प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में कब लागू किया गया? तो 1935 एक्ट द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये हुई थी आरबीआई एक्ट 1935। 1935 एक्ट को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था 1935 एक्ट को। 1935 एक्ट को बिल्कुल सड़ा हुआ किसने कहा? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, सड़ा हुआ, बिल्कुल सड़ा हुआ। अगस्त प्रस्ताव कब और किस वायसराय द्वारा लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को बीतते समय का चेक? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बीतते समय का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बेबेल योजना कब पेश की गई? तो 14 जून 1945 को बेबेल योजना पेश की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 प्रतिनिधियों वाला शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन है? तो पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एलवी अलेक्जेंडर, ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। संविधान सभा में एक सीट कितनी जनसंख्या पर तय हुई? तो 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि पर बनाया गया था। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अंतरिम सरकार में गृह और सूचना प्रसारण मंत्री तो होते सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुई थी अंतरिम सरकार में। माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना कब आई? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 अलग राज्य बना दिए गए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आर के शनमुखम शेट्टी ने नवंबर 1947 को अंतरिम सरकार में पहला बजट पेश किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आगे देखते हैं। और संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का अनौपचारिक विचार सबसे पहले किसने दिया? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने औपचारिक विचार दिया था संविधान सभा का। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की? तो 1934 में एम एन रॉय ने की थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी तय थी? तो 389, जिसमें ब्रिटिश भारत में 296 और देशी रियासतों के 93 सदस्य थे। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो वो थी बेगम एजाज रसूल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुनाव किस रूप में हुए? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किए गए थे। चुनाव के बाद कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली? तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी चुनाव के बाद। फिर संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। ठीक है। बी आर अम्बेडकर का अंतिम रूप से चुनाव कहाँ से हुआ? तो वो पूना सीट बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़कर आए थे। किन 2 प्रमुख नेताओं ने संविधान सभा की सदस्यता नहीं ली? तो वो थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, दोनों ने ही संविधान सभा की सदस्यता नहीं ली थी। संविधान का निर्माण। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए?
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो 11 दिसंबर को चुने गए थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। इनका फुल नाम है बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कब बनी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को। इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो 2 साल 11 में 18 दिन संविधान बनने में लगे थे। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? तो वो होते 11 सत्र। संविधान के कुल प्रारूप पर कुल कितनी दिन बहस चली? तो 114 दिन बहस चली थी। चलिए आगे देखते हैं। और संविधान का जन्म, तो पहली बैठक जो थी सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे कब? 9 दिसंबर 1946 को। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसी के बीच में 11 दिसंबर को, ठीक है, 1946 को कौन? राजेंद्र प्रसाद वो बने थे स्थायी अध्यक्ष। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया था। फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया पूरे देश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्णतः एवं लागू। संविधान को हाथों से किसने लिखा? कैलीग्राफी किसने की थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान के पन्नों की सजावट किसने की? तो वो थे शांति निकेतन के कलाकार। ठीक है, जो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर की जो वो है स्कूल तो खोला था उन्होंने, उनके कलाकार। संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं। और इन कलाकारों में कौन थे? शांति निकेतन के नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये इसका आंसर, ये दोनों इसके आंसर है। ठीक है, और एडॉप्ट कब किया गया? 1993 को, 26 नवंबर 1949। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो वही थी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो ये भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो कुल कितने सदस्य? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसका था? तो पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू का था और राजेंद्र प्रसाद ने तृतीय हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को पोट्टी श्री रामालू के आंदोलन के बाद ये बनाया गया था। ठीक है, भाषा का। तो हमारे यहाँ 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, तो हमारा मिशन पूरा हुआ। तो अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना जरूर। ठीक है, धन्यवाद।